हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं का आज तीसरा अध्याय 3 आरंभिक नगर स्टार्ट होने जा रहा है। आप देखेंगे, ध्यान से वीडियो और स्टडी करेंगे, ठीक है। लिखा है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, ठीक है। जो भी पुरानी चीज़ें रहती हैं वह अपनी एक अलग कहानी बताती हैं। जैसे इमारत हो गया, कुछ अवशेष हो गए, पत्थर हो गए पुराने, है ना, कुएं हो गए, खंडहर हो गए, ये क्या होती हैं, अपनी एक कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। हड़प्पा क्या है? एक स्थान है ना। प्राचीन समय में क्या होता था, हड़प्पा एक शहर था जहाँ पर बहुत से लोग अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ पर क्या, हड़प्पा पुरा स्थल मतलब पुराने समय का एक स्थान। पुरा स्थल क्या कहलाता है? पुराने समय का स्थान। हड़प्पा कौन था? हड़प्पा जो कहाँ पर था? पाकिस्तान में, है ना, मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचो यह कैसे, यह एक खंडहर, देखो उन्होंने सोचा कि यह एक क्या है, खंडहर है, यहाँ जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली गए, जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। जो क्या हुआ था, बड़े बड़े खंडहर मिले थे, ठीक है, जिनमें क्या थे, ईंटें लगी हुई थी। ये कहाँ मिले थे? हड़प्पा में। तो उन खंडहरों से मतलब एक दीवारें थी ना, ऊपर की छत टूट गई थी, केवल खंडहर बस बचे थे, मतलब दीवारें ही बची थी। उन दीवारों पर क्या लगी थी? ईंटें लगी थी। अब क्या किया, जो रेल लाइन की ज़रूरत थी तो क्या किया, जो भी व्यक्ति वहाँ गए थे देखने के लिए, उन्होंने ईंटों को क्या कर लिया, उखाड़ लिया और रेलवे लाइन पर बिछा दिया। जब ईंटों को पूरी तरह से निकल जाती हैं तो इमारतें भी क्या हो जाती हैं, पूरी नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। पुरातत्वविद मतलब जो पुराने जो अवशेष रहते हैं ना, पुरानी धरोहर रहती हैं, उनकी खोज करते हैं। तो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो कि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थल, जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। मतलब जब पुरा स्थल की खोज की गई, मतलब जहाँ पर क्या था, हड़प्पा नगर था, और हड़प्पा नगर में जो भी चीज़ें मिली, जो भी अवशेष मिले, उसे क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया, ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। जो भी हड़प्पा शहर था, एक क्या था, शहर था, ठीक है, मतलब एक बड़ा नगर था। वहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या में लोग रहते थे और बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी। तो हड़प्पा शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले बताया गया है? 4700 साल पहले बताया गया है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। प्रायः पुरानी इमारत को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ठीक है, इस कथन के बारे में आप आंसर देखेंगे। इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो हड़प्पा नगर था, ये कहाँ था? पाकिस्तान में था। इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में कई को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, मतलब एक नगर को दो या दो से अधिक भागों में बांटा गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। जो छोटा भाग था उसे क्या बनाया गया था? ऊंचा बनाया गया था। पूर्व हिस्सा बड़ा था, जो पूर्व का हिस्सा था वह कैसा था? बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था, मतलब नीचे था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा था, ठीक है। मतलब जो भाग क्या था? छोटा था लेकिन क्या था? ऊंचा था,
उसे क्या कहा था पुरातत्वविदों ने, जो खोज करता गए थे, पुरातत्वविद मतलब जो खोज करने के लिए गए थे अवशेष वगैरह, उन्होंने क्या कहा उसे नगर का दुर्ग, मतलब नगर में प्रवेश करने का द्वार। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, ठीक है। ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहा उन्होंने नगर दुर्ग, और नीचे वाले हिस्से को क्या कह दिया उन्होंने नगर निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्के ईंट से बनाई जाती थी, मतलब जो ऊंचा नगर दुर्ग है और निचला नगर है, उनकी जो दीवार है, चारों ओर की दीवार हैं, वो कैसी बनाई जाती थी, पक्की ईंट से, ठीक है। मतलब आग में ईंटों को जो जलाकर लाल कर लिया जाता है ना, मतलब आग में पक्की ईंटों से बनाकर, मतलब समझ लो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, जो चारों ओर की जो बाउंड्री रहती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो जाए, ठीक है। अब जो ईंटें जो जिससे दीवारें बनाई गई थीं, वो ईंटें इतनी मजबूत थीं कि आज भी उन ईंटों की जो दीवारें हैं वो खड़ी हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो खास तालाब में बनाया गया था, ठीक है। क्या हुआ था, इन ईंटों से एक और बनाया गया मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो भी एक स्थान था। देखो यहाँ दिखाइए मोहनजोदड़ो दिखा ना, ये मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में, ये अपना भारत है इस तरफ। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ये सिंधु नदी दिख रही है आपको, इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, है ना। ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में हड़प्पा, और ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला था जिसकी जो ईंटें थी वो भी कैसी थी, बहुत पक्की ईंटों से बनी थी। अब जिन पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, अब स्नानागार किसे कहा था बताओ, स्नानागार की क्या हुआ, पूछा जाता है स्नानागार क्या है। तो मोहनजोदड़ो में जो एक खास तालाब मिला था, मतलब एक तालाब मिला था, उसे क्या कहा गया था, पुरातत्वविदों ने, जो खोज करता थे प्राचीन समय, मतलब जो पुरानी चीज़ों की खोज करते थे, उन्होंने उस तालाब को क्या कहा था, स्नानागार कहा था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, मतलब जो तालाब के किनारों में जो बाउंड्री बनी थी वह ईंट की और प्लास्टर, है ना, मतलब चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर मतलब होता है चूना, उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाना, चारकोल एक धातु है, उसकी परत चढ़ा दी गई थी, किसके रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए, पानी का जो रिसाव होता है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थीं, बनाई गई थीं, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ठीक है। जो ये तालाब था, तालाब पर जो उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी, है ना। ये सरोवर मान लो ऐसा है, इस तरफ से भी सीढ़ियां थी, इस तरफ से भी सीढ़ियां थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, एक कमरा चारों ओर था। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नगर विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ठीक है। ये तो गए। अब कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं, कालीबंगा और लोथल, ये स्थान है ना, जैसे अभी आपने पढ़ा क्या, मोहनजोदड़ो एक स्थान है, हड़प्पा एक स्थान है, वैसे ही कालीबंगा और लोथल ये भी एक क्या है, नगर, मतलब वहाँ पर कालीबंगा एक स्थान है जहाँ पर लोग निवास करते थे प्राचीन समय में, और लोथल में भी निवास करते थे। तो बताओ, पूछा जाता क्वेश्चन कि अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले थे, ठीक है। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड, मतलब जहाँ पर यज्ञ होते थे ना, यज्ञ करने की जो वेदी रहती है वह क्या कहलाती है, अग्निकुंड, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े गृह भंडार मिले हैं। गृह भंडार मतलब कि बड़े बड़े घरों में रखने के भंडार गृह, भंडार गृह मतलब जहाँ पर राशन का सामान रखा जाता है, खाने पीने का सामान रखा जाता है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। ये देखो आपको मोहनजोदड़ो की चित्र बता रहे हैं, ये स्नानागार है ना, ये स्नानागार है। यहाँ पे देखो ये इस ओर से भी सीढ़ी है और यहाँ से इस ओर से भी सीढ़ी है, बीच में एक तालाब जैसा बना है, यहाँ पे लोग क्या करते थे, नहाते थे। इनके चारों ओर छोटे छोटे क्या थे, कमरे बने होते हैं ना, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ 4 कमरे बने रहते थे।
ये क्या है, महान स्नानागार। ठीक है, ये स्नानागार कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। कल हम पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।